नमस्कार, मैं हूं पीएस त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे। हमारे आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज बात करेंगे आज के पंचांग के व्रत त्योहार की और साथ ही में आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। इसके अलावा बताएंगे कि गुप्त नवरात्रि में क्या करें। जी, गुप्त नवरात्रि 10 महाविद्याओं की साधना का पर्व है। इसमें कैसे 10 महाविद्याओं की साधना करें, इस पर विस्तार से चर्चा होगी। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2077 शक 1942 सूर्य उत्तरायण का माघ महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है और दिन शुक्रवार। आज प्रतिपदा रात्रि को 12:23 तक, धनिष्ठा नक्षत्र 2:23 तक। आज चंद्रमा कुंभ राशि में होंगे। आज का राहु काल 10:53 से 12:18 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं गुप्त नवरात्रि की। आज से शुरू गुप्त नवरात्रि 10 महाविद्याओं का साधना का पर्व है। सनातन की अगर माने तो नवरात्रि में मां दुर्गा की साधना करनी चाहिए। ये बड़ी महत्वपूर्ण साधना है और इस साधना के दौरान साधक विभिन्न प्रकार की विद्याओं को सीखने के लिए मां भगवती की विशेष पूजा करता है। अगर हम साधना के नजरिए से देखें तो गुप्त नवरात्र बहुत विशेष माना जाता है। गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। गुप्त नवरात्र के दौरान साधक मां काली, तारा, इसके अलावा त्रिपुर सुंदरी, त्रिपुर भैरवी, भुवनेश्वरी, माता छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, मां धूमावती, बगलामुखी, मातंगी, कमला देवी की पूजा करते हैं। आषाढ़ महीने और माघ महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। माघ महीने में यानी इस बार 12 फरवरी 2021 को गुप्त नवरात्रि का प्रारंभ होगा और ये 21 फरवरी 2021 तक रहेगी। देवशनि में जब भगवान विष्णु शयनकाल की अवधि के बीच होते हैं तब देव शक्तियां कमजोर होने लगती हैं। उस समय पृथ्वी पर रुद्र, वरुण, यम आदि का प्रकोप बढ़ने लगता है। इन विपत्तियों से बचने के लिए गुप्त नवरात्रि में मां दुर्गा की उपासना की जाती है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार इन चारों रात्रि में शक्ति के साथ इष्ट की साधना का भी विशेष महत्व है। शिव पुराण की अगर माने तो पूर्व काल में दैत्य राक्षस दुर्ग ने ब्रह्मा को तप से प्रसन्न करके और चारों वेदों की सिद्धि प्राप्त कर ली और जब तक वह उपद्रव करने लगा। वेदों के नष्ट हो जाने से देव ब्राह्मण पथभ्रष्ट हो गए और जिससे पृथ्वी पर वर्षों तक अनावृष्टि रही। देवताओं ने मां पारंबा की शरण में जाकर दुर्ग का वध करने का निवेदन किया। मां ने अपने शरीर से काली, छिन्नमस्ता, तारा, श्रीविद्या, भुवनेश्वरी, भैरवी, बगलामुखी, धूमावती, त्रिपुर सुंदरी, मातंगी और कमला, इन 10 महाविद्याओं का प्राकट्य किया और फिर दुर्ग का वध किया। 10 महाविद्याओं की साधना के लिए तभी से गुप्त नवरात्रि मनाया जाने लगा। इस गुप्त नवरात्रि में वामाचार जो पद्धति है उसके अनुसार और दक्षिणाचार पद्धति के अनुसार भी ये गुप्त नवरात्रि मनाई जाती है। यह जो पूरा का पूरा समय है शाक्य एवं शैव धर्मावलंबियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। इसमें अनेक प्रकार की वामाचारी क्रियाओं के लिए अधिक शुभ और उपयुक्त माना जाता है। इसमें प्रलय और संहार के देवता महाकाल और महाकाली की पूजा की जाती है और साथ में संहारकर्ता देवी के देवताओं के गणों और गणिकाओं सहित अर्थात समस्त ज्ञात अज्ञात शक्तियों के साथ शाकनी, डाकनी, शूलिनी, शववाहिनी, शवरुद्रा इत्यादि की साधना भी की जाती है। माघ मास की गुप्त नवरात्रि में वामाचार पद्धति को अधिक मान्यता नहीं दी गई। ग्रंथों के अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष का विशेष महत्व है क्योंकि शुक्ल पक्ष की पंचमी को ही देवी सरस्वती प्रकट हुई थी। इन्हीं कारणों से माघ मास की गुप्त नवरात्रि विशेष तौर पर गुप्त सिद्धियों को प्राप्त करने का साधन है। शत्रु रोग, दरिद्रता रूपी भय और बाधा को दूर करने वाली माता दुर्गा हैं, जिनके स्मरण से, जाप से, उपवास से सभी प्रकार के कष्टों की निवृत्ति होती है। नवशक्ति समायुक्ता नवरात्र तदुच्यते। ऐसे कहते हैं कि नव शक्तियों का जिस समय में प्राकट्य हो उसे नव दुर्गा कहते हैं और उसे ही इस समय में ही हम भगवती महामाया की पूजा करते हैं, 10 महाविद्याओं की पूजा करते हैं। चलिए, तो 10 महाविद्याओं की
जानकारी के बाद अब 12 राशियों की जानकारी लेते हैं। बात करते हैं मेष यानी आरीज की। इस राशि वाले जातकों को देखते हैं कि इस समय ग्रहों की स्थितियां कैसी हैं। हम देखें कि चंद्रमा इस समय कुंभ राशि में चले गए, मतलब चतुर्थी चंद्रमा 11वें स्थान में है। मतलब ऐसा कहा जा सकता है कि भूमि वाहन मकान के योग बड़े प्रबल होंगे। अगर हम बाकी ग्रहों की स्थितियां देखें तो ऐसा लगता है कि दशम स्थान में 5 ग्रह अभी भी जस के तस विद्यमान हैं, जिसका मतलब होता है कि आपके पास में अभी भी अवसर है, बड़ों की कृपा है, आशीर्वाद है और इसके चलते आपको अनेक प्रकार के लाभ मिल रहे हैं। लग्न में मंगल भी जस के तस बैठे हुए हैं, जिसका मतलब होता है कि भाई सभी प्रकार की परेशानियों से आप मुक्त हैं। ऊर्जा आपके पास बहुत बढ़िया है। इस समय दूसरे स्थान में राहु और 8वें स्थान में केतु बताते हैं कि यात्राएं शुभ नहीं है। इस समय वाहन चलाते समय सावधान रहना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करते समय सावधान रहना चाहिए। चंद्रमा चतुर्थीश होकर अष्टम स्थान में, तो इस समय चूंकि चंद्रमा चतुर्थ स्थान के स्वामी अपने स्थान से अष्टम बनाते हैं, मतलब कड़ाष्टक बनाते हैं, तो इस समय माता और पुत्र के संबंधों में थोड़ा सा व्यवधान हो सकता है और साथ में माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है। करना क्या चाहिए? तो पहली बात तो ये कि इस राशि वाले जातकों के लिए भगवान शनि के मंत्रों का जप करना चाहिए। उड़द की दाल और सरसों के तेल का दिया जलाएं और तिल गुड़ के लड्डुओं का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ यानी टॉरस की। इस राशि में हम देखते हैं कि लग्न में राहु है। अनेक प्रकार के व्यवधान हो सकते हैं, क्योंकि लग्नस्थ राहु के कारण अनुशासन और आज्ञा पालन में कमी होती है। मतलब कहीं आपके नित्यचर्या में बाधा होती है। आतुरता थोड़ी सी बढ़ सकती है, खासकर जब 12वें स्थान में मंगल हो और मंगल सप्तमेश होकर 12वें स्थान में हो तो रूटीन काफी हेक्टिक होता है। लाइफ पार्टनर की सेहत में थोड़ी सी परेशानी, मगर भाग्य स्थान में 5 ग्रह बैठे हुए हैं सिवाय चंद्रमा को। चंद्रमा इस समय तृतीयेश होकर के दशम स्थान में है, मतलब काम को लेकर के दिमाग काफी ज्यादा फोकस है और मुझे ऐसा लगता है ये अच्छी बात है, होना भी चाहिए। तो इस राशि वाले जातकों के लिए हम देखते हैं कि ढेर सारे अवसर हैं, लाभ की स्थिति, मगर सब कुछ आपको काफी भागदौड़ के बाद हासिल होने वाला है। तो इस राशि वाले जातकों के लिए सलाह क्या है? तो हरी चूड़ियों का दान करना चाहिए और मूंग के हलवे का भोग लगावे, साथ में बुध के मंत्रों का जप करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन यानी जेमिनी की। इस राशि में हम देखते हैं कि इस समय लग्नेश और चतुर्थेश बुध है, जो इस समय मकर राशि में पड़े हुए हैं। मकर राशि में पड़े होने के कारण इस राशि वाले जातकों के लिए ढेर सारे अवसर हैं और अवसरों के अलावा इस राशि में हम देखते हैं कि अष्टम स्थान में गुरु पड़े हुए हैं। गुरु शनि ये 2 ग्रह अष्टम स्थान में पड़े हुए हैं, सूर्य बुध भी पड़े हुए हैं, जिसका मतलब होता है कि काफ़ी ज़्यादा विवाद हो सकते हैं। मैं लगातार अपने दर्शकों के लिए ये कहता रहा हूँ कि भाई मिथुन राशि वाले जातक इस समय सावधान रहें, क्योंकि इस समय सूर्य बुध गुरु शुक्र और शनि ये 8वें स्थान में बैठे हैं। मतलब कहीं आपके शरीर में परेशानी, खासकर पेट में तकलीफ, सिर का दर्द हो सकता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो मनोबल है वो भी थोड़ा सा कमजोर होता है, आलस्य थोड़ा सा ज्यादा होता है। इस समय अगर हम 12वें स्थान में राहु को देखें तो आकस्मिक हानि की संभावनाएं बन सकती हैं। भाग्य स्थान में चंद्रमा पड़े हैं, अवसर आपके पास इसके बाद भी होंगे, संपत्ति के लाभ हो सकते हैं। इस राशि वाले जातकों की सलाह क्या है? तो इस राशि में आपको चाहिए कि आप दुर्गा स्तुति का पाठ करें, काले तिल काले उड़द का दान करें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क राशि की। वैसे हम अपने दर्शकों को बता दें कि 12 राशियों में ज्यादातर राशियां इन दिनों में उन ग्रहों से आक्रांत है जिन ग्रहों को आप शुभ या अशुभ मानते हैं। जैसे शनि के साथ में सूर्य है और गुरु के साथ में शुक्र है, ये दोनों ही योग बहुत अच्छे नहीं हो सकते। मतलब चाहे वो मेष राशि हो, चाहे वृषभ हो, चाहे मिथुन हो, चाहे कर्क, सभी राशि वाले जातकों के लिए इस समय थोड़ी सावधानी की जरूरत पड़ती है और सावधानी है किसी भी प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट से बच के रहने की। बात कर रहे हैं कर्क राशि की। कर्क राशि में लग्नेश चंद्रमा 8वें स्थान में बैठे हैं, मतलब बेवजह की वादों से मन परेशान हो सकता है। 7वें स्थान में सूर्य बुध शनि के साथ में गुरु शुक्र बैठे हैं, मतलब ढेर सारे दोस्त होंगे, मगर कहीं कॉन्फ्लिक्ट इनसे भी हो सकता है। लाइफ पार्टनर के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। दशम स्थान में मंगल, लाभ की स्थिति है, सत्ता में पकड़ आपकी अच्छी होगी, वर्क प्लेस में होल्ड अच्छा होगा। 11वें स्थान में राहु, आकस्मिक लाभ की संभावनाएं बन सकती हैं। इस राशि के जातकों के लिए सलाह क्या है? तो कर्क राशि वाले जातक नारियल के मिष्ठान चढ़ाएं, माता के मंदिर में जाकर के दुर्गा स्तुति का पाठ करें और साथ में जल का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह यानी की। इस राशि में हम देखते हैं कि लग्नेश 6ठे स्थान में बैठे हैं। मतलब क्या होता है?
लग्नेश के छठे स्थान में होने का मतलब होता है कि ऋण रोग व्याधि शत्रुता से पीड़ित होते हैं। सप्तमी छठे स्थान में है, जिसका मतलब होता है लाइफ पार्टनर की सेहत अच्छी नहीं और आपके खुद के कमर या पैरों में दर्द हो सकता है। सातवें स्थान में चंद्रमा, कुछ लोगों की लव लाइफ की शुरुआत हो सकती है। अगर इस समय दशम स्थान में पड़े हुए राहु को देखें तो ऐसा लगता है कि कहीं वर्क प्लेस में कॉन्स्पिरेसी हो सकती है। चौथे स्थान में केतु, वाहन बदलने का समय अच्छा है। कोशिश करें कि इस समय अगर वाहन बदलने की स्थिति हो तो जरूर बदल लें। क्या करें? आज माता के मंदिर में जाएं, दुर्गा कवच का पाठ करें और साथ में दूध से बनी मिठाइयों का भोग लगाएं, बच्चों में बांटें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या राशि की। कन्या राशि में आप देखते हैं कि समय तीसरे स्थान में केतु पड़े हैं। दिमाग में बहुत तरह की उलझन, भाग्य स्थान में राहु, उलझने बहुत ज्यादा। इस समय आठवें स्थान में मंगल पड़े हैं, अकेलापन काफी ज्यादा है, गुस्सा काफी ज्यादा है। इस राशि वाले जातकों के लिए चाहिए कि इस समय चंद्रमा जो छठे स्थान में बैठे हैं, जिसका मतलब होता है कि रूटीन में थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है, पेट की तकलीफ हो सकती है, संतान को लेकर कुछ बड़े निर्णय किए जा सकते हैं। क्या करना चाहिए? तो आज माता के मंदिर में जाएं और नारियल और चीनी का भोग लगाएं, बच्चों में बांटें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं अब तुला यानी लिब्रा की। विषयांतर करके बताएं कि इस समय गुप्त नवरात्रि का प्रारंभ हो चुका है। सभी प्रकार के पाप श्राप तापों के दमन के लिए, निरसन के लिए ये नवरात्रि के 9 दिन बड़े महत्वपूर्ण हैं। विषयांतर करके एक चर्चा और भी करनी चाहिए कि हमारे भारत में 2 तरह से दुर्गा की उपासना की जाती है। एक दुर्गा की उपासना है जिसे हम नौ दुर्गा की पूजा करते हैं, जिसमें प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, इस तरह से नव दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है और रात्रि में होती है। तमोगुणी पूजा होती है, इसलिए निशाकाल इसके लिए सबसे उत्तम होती है और निशाकाल में भगवती की उपासना होती है, भगवती की पूजा होती है और व्रत के नियमों का पालन करके कठोर तप से हम भगवती को प्रसन्न करते हैं। एक दूसरी परंपरा है जो वेस्ट बंगाल में आपको दिखाई पड़ती है और ये जो बिहार की पट्टी में आपको दिखाई पड़ेगी, वो है कि दुर्गा की उपासना पंचमी से लेकर के अष्टमी तक की जाती है, जिसमें पंचमी में कलश स्थापन होता है, छठ, सप्तमी, अष्टमी, अष्टमी के सप्तमी में महानिशा पूजा होती है और अष्टमी में हवन होता है, कन्याओं का पूजन होता है। ये दोनों ही नवदुर्गा पूजन की उपासना के तरीके हैं। पर पहली पूजा में नवदुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है और दूसरी पूजा में दुर्गा के 3 गुणों की पूजा होती है। ऐं सरस्वती नमः, ह्रीं लक्ष्मी नमः, क्लीं काली नमः, त्रिगुणात्मिकाय चंडिकाय नमः। ये दोनों ही परंपराएं प्रबल हैं। इसके अलावा एक तीसरी परंपरा है जिसमें हम नवदुर्गा में 10 महाविद्याओं की पूजा करते हैं। 10 महाविद्याओं की साधना के लिए नवदुर्गा का मुहूर्त सबसे अच्छा होता है और इसमें खासकर गुप्त नवरात्रि जो है वो विशेष मानी जाती है, जो आज से शुरू होने वाली है। इसमें हम काली, इसके अलावा हम कमला की पूजा करते हैं। 10 महाविद्याओं में छिन्नमस्ता की पूजा करते हैं, कमला की पूजा करते हैं, बगला की पूजा करते हैं। ऐसे 10 महाविद्याओं की पूजा करते हैं। छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, त्रिपुर सुंदरी, माँ तारा देवी, इन 10 महाविद्याओं की साधना करके हम अपने सारे कष्टों की निवृत्ति करते हैं। भगवती की उपासना का जो क्रम है उसमें बहुत साफ तौर पर लिखा कि स्व आश्रितम रक्षणं करोति यः माया इति, मतलब जो अपने आश्रितों की रक्षा करे वह माया है। कहते हैं कि भगवती महामाया ने राक्षसों का वध किया और देवताओं साथ में जीवों को सब प्रकार से कल्याण दिया। तब से सभी प्रकार की शत्रु बाधा, रोग बाधा से पीड़ित सारे जातक भगवती महामाया की शरण में रहते हैं और सभी प्रकार की माया यानी भौतिक लाभ के लिए भी हम महामाया की शरण में रहते हैं। कहते हैं मोक्ष की प्रदाता भी ये माता है। तो इस तरह से हम ये जो नवरात्रि का पर्व है वो बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर ये गुप्त नवरात्रि बहुत महत्वपूर्ण है जो आज से शुरू होने वाली है। चलिए, तो इसमें हम व्रत के नियमों का पालन करें, आहार का संयम करें, भगवती महामाया की पूजा करें। ये जो 12 राशियां हैं, सभी राशियों के जातकों के लिए एक अनिवार्य सी बात मेरी तरफ से कि आप माता के मंदिर में जाएं, घी का दिया जलाएं और कम से कम दुर्गा स्तुति का पाठ करें और पीले फूल, लाल फूल और नीले फूलों से भगवती का आभरण करें तो कल्याण होगा। चलिए बात कर लेते हैं तुला राशि की। तुला राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि इस समय 7वें स्थान में मंगल है, जिसका मतलब होता है कि अच्छे पार्टनर्स मिलेंगे। 8वें स्थान में राहु, बेवजह की विवाद आपका दरवाजे में इंतजार कर रहे हैं। 4थे स्थान में गुरु, पारिवारिक कला हो सकता है, मगर 4थे स्थान के शनि भूमि वाहन मकान के योग देते हैं। 4थे स्थान के सूर्य बुध सामाजिक प्रतिष्ठा देते हैं, मगर 4थे स्थान के शनि सूर्य विवाद दे सकते हैं, सामाजिक विवाद दे सकते हैं, पारिवारिक विवाद दे सकते हैं। 5वें स्थान में चंद्रमा पड़े हैं। दशमेश चंद्रमा अगर 5वें स्थान में पड़े हो तो क्या होता है? बॉसेस की नाराजगी, पेट की तकलीफ या वर्क प्लेस में कॉन्स्पिरेसी हो सकती है, क्योंकि
क्योंकि इस समय दशमेश चंद्रमा अपने स्थान से खड़ाष्टक बनाते हैं। चलिए, तो इस राशि वाले जातकों के लिए एक लाइन की सलाह क्या है? तो इस राशि में लिखा कि भाई यदि आप सभी प्रकार के कष्टों से निवृत्ति पाएं तो आप माता के मंदिर में जाएं, लड्डुओं का भोग लगाएं तुलसी पत्र के साथ, और वहां बैठ करके दुर्गा कवच का पाठ करें तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो की। इस राशि वाले जातकों के लिए विशेष तौर पर ये राशिफल जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस राशि का जो राशिफल है वो हिंदुस्तान का राशिफल है। हिंदुस्तान के सभी जातकों का इस राशि से सीधा मतलब है। चलिए, तो बात करते हैं वृश्चिक राशि, और वृश्चिक राशि में पड़े हुए हैं केतु। केतु का मतलब होता है खूब सारा टैलेंट है, और इस टैलेंट को सही तरह से इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। छठे स्थान में मंगल, खूब सारी ऊर्जा है। तीसरे स्थान में पड़े हुए शनि जो बताते हैं कि इस समय थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है अच्छे बुरे का, अहंकार और प्रेम का। और चौथे स्थान में चंद्रमा, पारिवारिक कलह यानी आंतरिक कलह से आप हो सकते हैं। क्या करना चाहिए? इस राशि वाले जातकों के लिए बहुत सोच समझ करके अपने अहंता और ममता पर नियंत्रण करके विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए, और साथ में भगवती महामाया की पूजा करें, पीले वस्त्रों से भगवती का आभरण करें और लड्डुओं का भोग लगाएं तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों धनु यानी सेजिटेरियंस की। इस राशि में हम देखते हैं कि लग्नेश बृहस्पति है और धनस्थान में बैठे हैं, जिसका सीधा मतलब होता है कि संपत्ति के योग तो बेहतर है, मगर शनि के साथ में सूर्य बैठे हैं, कॉन्फ्लिक्ट जरूर हो सकता है, संपत्ति के विवाद हो सकते हैं, खासकर इंसेस्टल प्रॉपर्टी के। तीसरे स्थान में चंद्रमा, मन बहुत ज्यादा विचलित है इस समय। अगर हम देखें छठे स्थान में पड़े हुए हैं, पांचवें स्थान में मंगल जो बताते हैं संतान को लेकर अच्छी खबरें हो सकती है। छठे स्थान में राहु, अज्ञात शत्रु बाधा या रोग बाधा या ऋण बाधा से मन पीड़ित है। 12वें स्थान में केतु, वाहन चलाते समय सावधान रहें, याद रखें कि चतुष्पद यानी 4 पैर वालों से आपको हानि हो सकती है। क्या करना चाहिए इस राशि में? पहली बात तो यह है कि अपनी स्पीड पर नियंत्रण करें, खास करके वे बच्चे जो बहुत तेज गाड़ी चलाते हैं उनके पेरेंट्स एकदम इस राशिफल का एकदम ध्यान रखें। आज महामाया के दर्शन करें, दुर्गा स्तुति का पाठ करें, और साथ में माता के मंदिर में पंचामृत चढ़ा करके बच्चों में भोग लगाएं तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मकर यानी कैप्रिकॉर्न्स की। इस राशि में हम देखते हैं कि बहुत सारे ग्रह एक साथ बैठे हैं, सूर्य बुध बैठे हैं, ऐसा लगता है कि वो एक बहुत बढ़िया है, गुरु के साथ में शुक्र है, तो ऐसा लगता है कि सदाशयता थोड़ी कम है, क्योंकि मकर राशि में नीचस्थ बृहस्पति हैं। अच्छी संगत होनी चाहिए वरना काम बिगड़ सकता है। गुरु के साथ में शुक्र, बुरे सलाहकारों से बचना चाहिए। और इस समय शनि भी लग्न में बैठे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अपनी लाइफ में मिनिमम जस्टिस का ध्यान रखना चाहिए। विषयांतर करके हम आपको बताएं कि जो मिनिमम जस्टिस या शनि की कृपा या शनि का व्यवधान ये है क्या एग्जैक्टली। आप देखिए कि जैसे ही आपके जीवन में अन्याय कम होता है वैसे ही आपके जीवन में रोग शुरू होता है। कर्म योगा तदातस्य कुश्चित व्याधि प्रजायते। तो इस राशि वाले जातकों को विशेष तौर पर अपने जीवन में अतिशय न्याय का ध्यान रखना चाहिए। याद रखिए किसी भी प्रकार के अमर्यादा आपके लिए पैनिक हो सकती है, यानी अहंकार न करें, गुस्सा न करें, बेवजह की बातों से बचे रहें, ये बहुत जरूरी है। हालांकि मकर राशि वाले जातकों के लिए मैं कहता हूं कि बहुत अच्छे ग्रहों की स्थितियां हैं। धन स्थान में चंद्रमा पड़े हैं, मुझे लगता है कि खड़ाष्टक बनता है, यानी लाइफ पार्टनर के साथ या पार्टनर के साथ या दोस्तों के साथ थोड़े से मनमुटाव हो सकते हैं। चौथे स्थान में मंगल, जबरदस्त मैस्मराइज करने वाली सामाजिक प्रतिष्ठा है, और इस समय 5वें स्थान में राहु, संतान को लेकर चिंता हो सकती है। 11वें स्थान में केतु, यात्राएं हो सकती है। मेरी तो आपसे गुजारिश कि बहुत ज्यादा यात्राएं ना करें, क्योंकि अभी भी बहुत सावधानी रखने की जरूरत है। हालांकि हमारे पास वैक्सीन है, मगर फिर भी सरकार भी कहती है और मेरा व्यक्तिगत निवेदन भी है कि अभी भी आपको सावधान रहना चाहिए। क्या करें? आज माता के मंदिर में जाएं, घी का दिया जलाएं, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और बच्चों में तिल के लड्डुओं का भोग लगाकर बांटें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ राशि की। 12 राशियों में कुछ एक राशियां हैं जिन पर मैं रुक करके सावधानी से ही कहता हूं कि भाई आपकी राशि में थोड़ी सावधानी की जरूरत है। अभी लोग ये सोचते होंगे कि पंडित जी ग्रह कैसे असर करते हैं, तो ग्रह धातु से बना है ग्रह, जिसका अर्थ होता है पकड़ लेने वाला। तो हर ग्रह आपके माइंड के लेवल पे सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस देता है। तो जब मैं कहता हूं कि आपके जीवन में व्यवधान है, इसका मतलब ये माइंड के लेवल में व्यवधान है। यदि आप चाहें तो इससे मुक्त हो सकते हैं, और मुक्त होने के 2 तरीके हैं। नंबर 1 कि आप अपने जीवन में कठोर अनुशासन रखें, और दूसरा आज्ञा पालन रखें। अगर ये 2 चीजें रखते हैं और अगर आप हम्बल हैं यानी विनय रखते हैं, तो निश्चित तौर पर जानिए कि ग्रहों का प्रभाव आप पर कम होगा। हम बात कर रहे हैं कुंभ राशि की, मतलब ज्यादा मिथुन राशि, सिंह राशि और कुंभ राशि वाले जातकों को अपने जीवन में ज्यादा अनुशासन की आवश्यकता पड़ेगी। चलिए अब देखते हैं कि कुंभ राशि वाले जातकों के लिए अब 12वें स्थान में 5 ग्रह पड़े हैं। गुरु के साथ में शुक्र, शनि के साथ में सूर्य और साथ में बुध पड़े हैं।
क्या मतलब होता है? लग्नेश अगर 12वें स्थान में हो तो सेहत की परेशानी, द्वितीय 12वें स्थान में हो तो रेस्पिरेशन और प्रॉपर्टी के, इंसेस्टल प्रॉपर्टी के पंगे हो सकते हैं। इस समय अगर हम बुध की स्थिति देखें, बुध इस राशि वाले जातकों के लिए हम देखते हैं कि 12वें बैठे हैं, तो ये बुध लाभ की स्थिति दे सकते हैं। चंद्रमा लग्न में बैठे हैं, मन थोड़ा सा चंचल होगा। इस समय 10वें स्थान में केतु और 4थे स्थान में राहु, सामाजिक प्रतिष्ठा अच्छी है, वर्क प्लेस में होल्ड काफी अच्छा रहेगा, मगर परिवार के बुजुर्गों की सेहत या फिर परिवार में कलह की संभावनाओं से इनकार नहीं। तीसरे स्थान में मंगल, अपनी आतुरता यानी एक्साइटमेंट या एंग्जाइटी को बचा कर रखें, संभाल कर रखें, गड़बड़ हो सकता है, यानी किसी भी प्रकार की हड़बड़ी आपके काम में गड़बड़ी कर सकती है। इसके लिए करना क्या चाहिए? दुर्गोत्सव शुरू है, नवदुर्गा की उपासना का गुप्त नवरात्रि का उत्सव है, तो इस समय जाकर के माता के मंदिर में जाएं, माथा टेकें और भगवती से शांति की कामना करें। स्वस्तियन का पाठ करें, हो सके तो दुर्गा स्तुति का पाठ करें। माता के मंदिर में पीले फूलों से भगवती का आभरण करें और साथ में कुंवारी कन्याओं को भोजन कराएं, तो आज का दिन बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मीन राशि की। इस राशि में हम देखते हैं कि लग्नेश बृहस्पति इस समय बैठे हुए हैं धन स्थान में, मतलब लाभ की स्थिति है। 12वें स्थान में चंद्रमा, संतान को लेकर थोड़ी चिंता हो सकती है। धन स्थान में मंगल पड़े हैं, लाभ की स्थिति है, संपत्ति के योग है। तीसरे स्थान में राहु बहुत ज्यादा क्रिएटिव होंगे, मगर व्यवधान भी हो सकता है। इस राशि में हम देखेंगे 11वें स्थान में सूर्य, बुध, गुरु, शनि और बुध बैठे, शुक्र बैठे हैं, जिसका मतलब है कि आपके पास आय की स्थिति बहुत है, अवसर बहुत है, यात्राएं हो सकती हैं। इन सबको सही तरह से आपको कैश करना होगा, लॉजिकली इनसे फायदा लेना होगा। बहरहाल क्या करें, तो ये सारी की सारी बुद्धि के लिए, अच्छी बुद्धि के लिए, सदाशयता के लिए और अपनी ऊर्जा को सही तरह से चैनलाइज करने के लिए माता के मंदिर में जाएं, घी का दिया जलाएं और वहीं बैठ करके दुर्गा कवच का पाठ करें, थोड़े से गुड़ चने का दान करें, तो आज का दिन बेहतर होगा। तो दोस्तों ये तो था मेष लेकर मीन का हाल। आज हम चर्चा कर रहे हैं गुप्त नवरात्रि की। आज से लेकर 21 तारीख तक 9 दिन तक हम दुर्गा की उपासना करें, भगवती महामाया से संसार के कल्याण की कामना करें। आप खुश रहें, मस्त रहें और देश के कानूनों का पालन करते रहें। कल हम फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दी इजाजत। नमस्कार।